जनता की अदालत में बड़वाहा नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता। जनता की अदालत में नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता और उनकी परिषद 3 साल में नगर की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता। आज पेश करते हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों की राय में कैसे रहे नगर पालिका अध्यक्ष के ये 3 साल। बड़वाहा नगर परिषद ने नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में 3 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया। इन 3 सालों में यदि नगर में विकास की बात की जाए तो इस परिषद का कार्यकाल सर्वाधिक सफल नजर आता है। श्री राकेश गुप्ता के नेतृत्व में बड़वाहा नगर सर्वांगीण विकास और निरंतरता की ओर अग्रसर है। चाहे वो मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण हो या नए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का चल रहा निर्माण, नगर पालिका का आत्मनिर्भर स्वरूप हो या 3 साल में लगभग 70 करोड़ के नगर में चल रहे विकास कार्य, ये परिषद अपने समन्वय और विकासशील स्वरूप में सफल नजर आती है। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक या फिर नगर पालिका अध्यक्ष, उनके कार्यकाल का सही मूल्यांकन उस क्षेत्र और नगर की आम जनता ही सही रूप में कर सकती है। चुनाव के समय जनता से किए गए वादों को निभाने में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता और उनकी परिषद कितना सफल रही, इसका निर्णय नगर की जनता ही कर सकती है। इसलिए आजाद हिंदुस्तान ने अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता एवं उनके कार्यकाल को बड़वाहा नगर की जनता की अदालत में कसौटी पर कसने का फैसला किया। आजाद हिंदुस्तान लाइव की टीम ने इस परिषद के कार्यकाल को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों, भाजपा एवं कांग्रेस के नेताओं, समाज सेवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न समाजों के अध्यक्षों, व्यापारियों, अतिक्रमण हटाने से पीड़ित हुए लोगों और आम नागरिकों से सीधी बात की। उसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी कड़ी के आज पहले एपिसोड में हम आपके सामने नगर के पूर्व अध्यक्षों, उनके पारिवारिक जनों की राय में नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता का कार्यकाल कैसा रहा, इसी को लेकर उनकी राय नगर की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए करते हैं सीधी बात पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों और उनके परिवारजनों से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। हम मौजूद हैं बड़वाह नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी जैन, जिन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी इस क्षेत्र का विकास किया। दादा, बड़वाह की इस वर्तमान परिषद के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है वो भी लोगों के सामने है, आपके भी सामने है। इस 3 साल के कार्यकाल को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? नगर पालिका की कुर्सी जो होती है, जनता के द्वारा अध्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुना जाता था एवं फिलहाल परिषद जो है पार्षद द्वारा चुनी हुई चल रही है। जो भी अध्यक्ष बनता है और जो भी पार्षद बनता है, जिनको जनता चुनती है, उनका नैतिक जवाबदारी होती है कि सारे भेदभाव भुलाकर, सारे राजनीतिक देश भुलाकर जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा काम करने के प्रयास करना चाहिए। हमने भी हमारे समय पे पूर्व में जब हम इस कुर्सी पे बैठे थे तो हमने भी जो हमारे पास संसाधन थे, जो हमारे पास गवर्नमेंट से फंड आता था, उससे जितने भी साधन थे हमने उस हिसाब से अपना काम किया। आज भाई राकेश गुप्ता जी परिषद में बैठे हैं, 18 पार्षद उनके सामने हैं। उनकी नैतिक जवाबदारी बनती है कि बड़वाह के विकास को जितना से जितना चौमुखी विकास दे सके, उनका कर्तव्य परिषद का और उनका बनता है कि करना चाहिए। आने वाले 2 साल में अभी जो काम हुए हैं वो तो सबके सामने है। आने वाले 2 साल में एक आम नागरिक होने के नाते आपकी क्या अपेक्षा है कि इस परिषद को यह काम बड़वाह के लिए जरूर करना चाहिए? परिषद का जो झगड़ा आता है और अध्यक्ष का जो झगड़ जाता है, इसमें सीमित पावर रहते हैं। जनता के विकास के लिए, बड़वाह शहर के लिए विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों की नैतिक जवाबदारी बनती है बड़वाह के विकास के लिए ज़्यादा सोचे। नगर पालिका का दायरा बिल्कुल सीमित होता, इसलिए बड़वाह नगर तक का ही नगर पालिका अध्यक्ष सीमित रहता है और वहीं तक की उसकी सोच रहती है और वहीं तक उसको पावर भी रहती है। मैं बड़वाह नगर की ही बात कर रहा हूँ
कि बड़वा नगर के अंदर आने वाले 2 साल में और क्या विकास होना चाहिए आपके हिसाब से? बड़वा नगर के अंदर विकास की तो बहुत गुंजाइश है। अगर करना चाहें तो सब चीज़ें जो है फंड के ऊपर, परिषद के ऊपर डिपेंड रहती है। जी। बड़वा में नगर पालिका स्वयं अभी इतनी आत्मसमर्पण नहीं है जो कि वो अपने बलबूते पे नगर का विकास कर ले। उसको हमेशा गवर्नमेंट की एड की ज़रूरत रहती है। वो जिस प्रकार एड मिलती रहेगी उस प्रकार अध्यक्ष को इस बड़वा के लिए विकास करना पड़ेगा। अब हम मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी अग्रवाल के प्रतिनिधि रहे डॉक्टर BR अग्रवाल साहब के पास। डॉक्टर साहब, वर्तमान नगर परिषद के 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, अनेक विकास कार्य भी चल रहे हैं। इन विकास कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं और आगे आने वाले 2 साल जो बचे हुए हैं उनमें आप इस परिषद से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं नगर पालिका के कार्यों से बहुत संतुष्ट हूँ। वर्तमान नगर पालिका के अंदर जो आज की तारीख में कार्य है वो बहुत ही अकल्पनीय है। यह देखा गया है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है, तब तक विकास कार्य हुए हैं। 2004 के बाद में 22-23 में जो श्री राकेश गुप्ता के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद बनी है, उस परिषद के अंदर आज जो विकास कार्य है वह बहुत ही अकल्पनीय है और अतुलनीय है। मैं इस क्लिप के माध्यम से राकेश जी गुप्ता को एक सलाह देना चाहता हूं कि विकास कार्य तो बहुत ज़्यादा हो ही रहे हैं, परंतु आपको दैनिक जीवन के अंदर लोगों को जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का भी समाधान करना पड़ेगा। और इन विकास कार्यों के अंदर जनता से मैं निवेदन करता हूं कि इन विकास कार्यों के कारण जो परेशानियां जनता को हो रही है, मैं जनता से निवेदन कर रहा हूं कि विकास कार्य जब जब होता है तब तक परेशानियां होती है। इन विकास कार्यों के बाद में हमारा बड़वा शहर खरगोन जिले का अति सुंदर शहर होगा। मैं अंत में राकेश जी गुप्ता से एक निवेदन करता हूं कि इस बड़वा को आप एक अच्छे स्टेडियम की सौगात और एक स्लटर हाउस की सौगात दे करके जाएं। धन्यवाद। अब हम मौजूद हैं नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए समाजसेवी एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री अनिल जी राय के साथ। अनिल भैया, आपके कार्यकाल में, भाभी जी के कार्यकाल में नगर ने काफ़ी विकास की योजनाओं को लागू किया और बहुत सारे काम आपने किए। उस समय ऐसा लग रहा था कि आज तक कोई काम नहीं हुए, इतने काम आपने कार्यकाल में करवाए, बहुत सारी चुनौतियों के बीच भी। अब वर्तमान जो नगर परिषद है, राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में जो परिषद चल रही है, उसके 3 साल पूरे होने जा रहा है। बहुत सारे काम चल भी रहे हैं, बहुत सारे काम आने वाले हैं। इन 3 सालों को लेकर के आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे इन 3 सालों के अंदर जो बड़वा में काम हुए हैं उसको लेकर के? इस वक्त तो मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राकेश भैया गुप्ता है, उनको मैं 3 वर्ष पूर्ण होने पे सबसे पहले तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जी। और उनकी जो कार्यशैली है उसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं। पूरी परिषद को भी मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मौजूदा स्थिति में सत्ता, शासन और सब चीज़ का अच्छा तालमेल है, तो इसलिए राकेश भैया नगर के अंदर बहुत अच्छा विकास कार्य कर रहे हैं। मेरे टाइम पे 3 पार्षद थे, पूरी बीजेपी के पार्षदों ने मेरा सहयोग करके नगर के अंदर बस स्टैंड पे कॉम्प्लेक्स जो बना है वो सब मिलजुल के ही करा था। वो आज भी जो जब तक चुनाव रहता है, जब तक बीजेपी कांग्रेस रहती है, चुनाव होने के बाद परिषद के अंदर सब एक मत रहता है, तो सबने सहयोग करना चाहिए ऐसे विकास कार्य के अंदर। तो मैं सभी कांग्रेस के और सभी बीजेपी के पार्षद उनको हृदय से और राकेश भैया को बधाई देता हूँ कि भगवान करे और 2 साल के अंदर नगर और प्रोग्रेस करे। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। धन्यवाद। हम अब आए हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री गोपाल दास जी गुप्ता के पुष्पांजलि शोरूम पर, और हम बात करना चाहेंगे उनके सुपुत्र श्री गिरीश जी गुप्ता से। गुप्ता जी, बड़वा नगर पालिका को 3 साल हो गए हैं। बिल्कुल। इस 3 साल के विकास को लेकर के राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में जो बड़वा की नगर पालिका बनी, उसके विकास को लेकर के आपका क्या कहना है? पिछले 3 सालों में जो राकेश भैया के नेतृत्व में काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। रोड चौर हो रहे हैं, अतिक्रमण हट रहा है, गांव का सर्वांगीण विकास हो रहा है।
इतना बढ़िया काम मैंने मेरी लाइफ में आज तक नगर पालिका के विकास में नहीं देखने को मिला। बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जैसे सुभाष चौक में आपकी दुकान है, हाँ वहाँ के अतिक्रमण भी हटे, आपकी दुकानों के अतिक्रमण भी तोड़े गए, हाँ तो अतिक्रमण टूटने से पीड़ा तो होती है, हाँ हाँ। क्या कहना है आपको इस अतिक्रमण हटाने के बारे में? देखो साहब, अतिक्रमण हटता है तो थोड़ी सी परेशानी तो आती है जी, लेकिन इसके बाद के फायदे भी बहुत है। आज आप देखो, अतिक्रमण हटा तो 2-4-8 दिन परेशानी हुई, लेकिन आज पूरा सुभाष मार्केट लेवल में, सूत में, और सबको व्यापार करने में बहुत अच्छा लग रहा है। सबको व्यापार करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी जिससे भी बात होती है वहाँ पे वो यही बोलते, बोले यार बहुत अच्छा हुआ, ये काम पहले हो जाना था। बोले सबको व्यापार करने में बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या सुभाष मार्केट वालों की सब्जी मंडी को लेकर के थी। अब सब्जी मंडी का एक स्थायी हल राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में किया जा रहा है। पूरी सब्जी मंडी और सब्जी के ठेले सब मिडिल स्कूल के प्रांगण में वहाँ पर स्थायी शेड बना करके किए जा रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस विषय में राकेश भैया से 2-3 बार बात शुरू में हो चुकी थी। उन्होंने यही बोला और इसका स्थायी हल निकलेगा। उसका परिणाम अपने को आज दिख रहा है। मिडिल स्कूल को शायद उन्होंने हैंड ओवर किया है, उसके लिए सारी सब्जी मंडी एक जगह हो जाएगी। उनको भी व्यापार करने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा उनको भी, और सभी व्यापारियों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी सोनी के सुपुत्र लक्ष्मी नारायण जी सोनी, जिन्हें प्यार से हम लच्छू सोनी भैया के नाम से जानते हैं। लच्छू भैया, बड़वा नगर पालिका की इस परिषद के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, हो चुका है आज के दिन में। ऐसी स्थिति में आप एक आम नागरिक होने के नाते इस कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं? नगर के विकास को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित ही राकेश भैया के सानिध्य में बहुत अच्छा काम हो रहे हैं और बहुत विकास हो रहे हैं, और ये सारे कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल के सब पार्षद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हम बहुत संतुष्ट हैं इस काम से। अच्छा, आने वाले जो 2 साल हैं, उस आने वाले 2 साल में बड़वा के अंदर और क्या विकास कार्य आप चाहते हैं कि भाई ये काम बड़वा के अंदर होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? वैसे तो मेरे ख्याल से राकेश भैया ने कोई काम छोड़े तो नहीं है। वैसे बस ये है 2 साल में राकेश भैया ये काम पूर्ण कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और आगे भी हम राकेश भैया को चाहते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष एवं काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय रहे श्री सुरेंद्र जी पंड्या के पास। पंड्या साहब, ये बताइए कि वर्तमान जो नगर परिषद है उसके 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, कहीं विकास कार्य हो रहे हैं और आगे और भी विकास कार्यों का प्लान बन रहा है। इन 3 सालों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने संतुष्ट हैं आप? और आने वाले 2 साल में आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस परिषद से? जब से बड़वा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर मेरे मित्र इस बड़वा नगर पालिका में अध्यक्ष के रूप में राकेश जी गुप्ता जब से अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, उस हिसाब से 3 साल के कम समय में इस बड़वा का जो चौतरफा विकास हो रहा है, जो कि चूँकि मैं 15 साल तक पार्षद रहा हूँ नगर पालिका में, मेरा अपना भी एक अनुभव है। 3 साल में इतना विकास बड़वा का चौतरफा करना, मतलब आप देखे जाएँ तो नगर पालिका का निर्माण हो रहा है, इंदिरा मार्केट की दुकान है, जो चौराहे के पास में कब से सब्जी मंडी पुरानी जहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था, इतनी सारी सब चीज़ों को एक साथ खोल के कार्य करना, ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति का होती है जो आज राकेश जी गुप्ता के उसमें हैं। और निश्चित इस बड़वा के विकास के लिए जो कार्य वो कर रहे हैं, मैं एक समय ऐसा मानता था कि कभी भविष्य में, जैसा मेरा भी एक समय था कि बनने का योग ना बैठ पाया, तो मेरा हमारा दुर्भाग्य था। किंतु जब मैं सोचता था कि मैं बनूंगा तो जीवन में बड़वा नगर पर ऐसा कोई अध्यक्ष मेरे बाद में ना बन पाएगा जो कभी इस प्रकार से कार्य करता है। बाकी मेरी उस भ्रांति को राकेश गुप्ता ने तोड़ दिया। अब मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि राकेश जी गुप्ता सरिका नगर पालिका में जो अध्यक्ष बना है, न भूत न भविष्यति कोई भी नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाएगा, वो इतने विकास कार्य को एक साथ में नहीं करा पाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
इसलिए राकेश जी गुप्ता की कार्यशैली की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आने वाले 2 साल में आप क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? आने वाले 2 साल में जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं में नागेश्वर मंदिर का एक जो विकास मेरे दृष्टिकोण में उस समय मैं सोचता था कि उसके चारों ओर प्लास्टर होकर या जो भी योजना बनाकर उसके अंदर शिव भगवान की जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है तो उनकी आकृतियाँ 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमाएं इस टाइप से कुछ ऐसा सुंदरीकरण के बड़वा नगर में जो नागेश्वर मंदिर है, बड़वा के नगर सेठ के रूप में हम उनको जानते हैं। और जब नगर सेठ की सुंदरता होगी तो निश्चित है एक समय था जब नगर पालिका ने उसमें पानी का काम डॉक्टर अग्रवाल साहब ने किया था। उसके पहले आप देखिए नगर पालिका का जो नागेश्वर मंदिर का कुंड सूखा हुआ था। जब उसमें सिर्फ मात्र पानी डालने से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि बड़वा का उसके बाद से विकास चालू हुआ था, जिसको आयाम आज राकेश जी गुप्ता दे रहे हैं। और मैं निश्चित इस बात पे आश्वस्त हूँ कि आने वाले 2 साल में बच्चे शेष कार्य आने वाले समय में जो फिर अध्यक्ष बनेगा शायद उसके लिए कोई कार्य रह ही नहीं पाएगा। एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि बड़वा को जो जल आवर्धन योजना और सिरवेज वालों ने पूरे बड़वा को जो सत्यानाश करके रख दिया है, जो सब तरफ खोद के रख दिया है, उसको जितनी जल्दी हो सके पूरे बड़वा के अंदर उन गलियों में, क्योंकि आम जनता काफ़ी उस चीज़ को लेकर बड़ी दुखी है। और मैं अपेक्षा करता भी हूँ राकेश जी से कि वो इन चीज़ की जो बची हुई कमियाँ हैं, जो गांव में जो सड़कें खुद पड़ी है, उसको शीघ्र ही निर्माण कार्य करके बड़वा नगर के जो रहवासी आज तकलीफ में हैं वो थोड़े समय बाद में आराम से बड़वा के किसी भी कोने में आराम से जाया जा सकता है। जैसे मेरा एक अपना उद्देश्य था वही उद्देश्य को आज राकेश जी गुप्ता पूरा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरा जब मैं पार्षद बन के गया था तो मैं सोचता था कि बड़वा का समग्र विकास होना चाहिए और उस चीज़ को राकेश जी ने भली भांति पूर्ण कर दिया। तो मुझे तो खुद को आश्चर्य हो रहा है कि बड़वा का समग्र विकास यदि कैसा हो सकता तो राकेश जी गुप्ता ही बता सकते हैं कि ऐसा होता बड़वा का समग्र विकास। इसलिए मैं राकेश जी के पूरे कार्यकाल से और पूरे उससे बहुत संतुष्ट हूँ। और नगर पालिका के अंदर भी जो समन्वय अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में प्रेम पूर्वक वाला बना हुआ है उसकी भी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहाँ हम जिस पद पे बैठे होते हैं उस संस्था के यदि कर्मचारियों का मान सम्मान भी हम बढ़ा के रखते हैं तो निश्चित है वो कर्मचारी भी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। और आज नगर पालिका के सारे कर्मचारी जो हैं पूरे कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दे रहे हैं। ये उनकी आत्मीयता का परिणाम है जो हर छोटे से छोटे कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए उनका पूरा ख्याल रखते हैं और यही ये बहुत बड़ा एक कारण है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं बड़वा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष रह चुके श्री गणेश जी पटेल से। गणेश भाई, वर्तमान जो नगर पालिका परिषद है राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में, इस वर्तमान नगर परिषद के 3 साल में हुए विकास कार्यों को लेकर के आप कितना संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? और आने वाले 2 साल में आप इस परिषद से क्या अपेक्षा रखते हैं शहर के लिए? सभी को जन्माष्टमी और राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि 3 साल में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी वार्डों में करीब करीब सब काम कराए गए हैं और बहुत सारे वार्डों के काम के प्रस्ताव ले रखे हैं। वो भी बहुत जल्दी काम चालू और टेंडर होने वाले हैं। और आने वाले दिनों में इंदौर इच्छापुर मार्ग को लेते हुए भी नर्मदा जी तक पूरा रोड बनाने का भी काम चालू होने वाला है, टेंडर हो गए हैं। तो हमारे विधायक जी, सांसद जी और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी सबका बहुत बहुत आभार। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है नगर विकास के लिए और अच्छा काम करते रहे। पूरे सर्वसम्मति से सारे 18 पार्षदों ने सारे प्रस्ताव नगर हित में लिए जिससे नगर की जनता को कोई तकलीफ नहीं आए और सब काम सबके वार्डों में काम हो। कांग्रेस बीजेपी को नज़रअंदाज करते हुए सब नगर हित में काम किए गए और आने वाले समय में भी सब अच्छे काम होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। नर्मदे हर जिंदगी भर। अब हम बात करते हैं नगर पालिका के पूर्व कार्याध्यक्ष रहे श्री मकसूद अली जी से। मकसूद अली जी, बड़वा नगर पालिका की जो वर्तमान परिषद है उसके 3 साल पूर्ण हो चुके हैं। बहुत सारे विकास कार्य अभी चल भी रहे हैं और भी होने वाले हैं। इन विकास कार्यों को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं
और आने वाले 2 साल में इस परिषद से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? ये परिषद के जो 3 साल का जो कार्यकाल गया है, इसमें कुछ काम अच्छे भी हुए हैं और कुछ काम जो है तानाशाही पूर्ण किए गए हैं। अच्छे काम जो हुए हैं वो मैं आपको बताऊं, मेरी नज़र में जो है, जैसे कि रोडों का चौड़ीकरण किया गया, उससे लोगों को चलने फिरने में थोड़ी सुविधा हुई है उससे। और एमजी रोड को जो चौड़ा किया गया, ये काम कुछ अच्छा लगा। ये सब्जी मंडी जो थी हमारी, बिल्कुल कचरे का ढेर बनी हुई थी, वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है वो एक अच्छा काम मेरी नज़र में है। और ये जो इंदिरा मार्केट को जो तोड़ के वहाँ पे जो दुकानें बनाई जा रही है, इससे ये काम मेरे को, काम तो बहुत अच्छा है लेकिन उस काम करने का तरीका बहुत गलत है। तरीका गलत ये है उसके अंदर कि दुकानदारों को से पैसा लिया गया है, वो पैसा लेके वो दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, वो गलत है। अगर नगर पालिका को वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनानी था, दुकानें बनाना थी, तो नगर पालिका अपने फंड से बनाती और जो लोग पुराने किराएदार थे वो जगह उनको देती, या वो दुकानों का जो खर्चा आ रहा था बनाने में सिर्फ वो खर्चा लेती और ऊपर वो अपना 2 माले या 3 मंजिल का जो भी बनाना चाहती वो बनाती और उसको वो बेचती। तो ये एक सही तरीका होता। आगे आने वाले 2 साल में आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस नगर पालिका से? आने वाले 2 साल के अंदर साहब, अभी तक तो जो कुछ भी हुआ है 3 साल में, हमने ये देखा है कि भूमि पूजन हुए हैं, उद्घाटन अभी तक किसी काम का नहीं हुआ है। अगर 2 साल में इन्होंने जितने भी ये 3 साल के अंदर जो काम खोले हैं और 2 साल के अंदर ये कामों को ये पूरा कर लेते हैं तो इनकी एक अच्छी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।